बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? फर्मेंटेशन। ठीक है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने एरोबिक सिंपल रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखा था। हमने कहा था कि हमने किस बेस पे ये रेस्पिरेशन की टाइप्स बनाई हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की बेस पे हमने बनाई थी। ठीक है, किसकी बेस पे? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर तो ऑक्सीजन यूज़ होगी तो वो कौन सी रेस्पिरेशन थी? एरोबिक रेस्पिरेशन थी। और अगर ऑक्सीजन नहीं यूज़ होगी, अब पुराने ज़माने में कॉन्सेप्ट ये था कि ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बग़ैर हो, जो ऑक्सीजन के मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, तो उसका क्या नाम है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अब मॉडर्न जो बुक्स लिखती हैं वो ये कहती हैं कि कुछ जानदार इस कायनात में एग्जिस्ट ही ऐसे करते हैं जिनको ऑक्सीजन दो तो तब भी वो उस ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते। बात समझ आई? उनको ऑक्सीजन दो भी तो वो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते। वो हमेशा करते ही क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन हो या ना हो। ठीक है, चलें हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। हमने कहा था एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की कैसी ब्रेकडाउन की थी हमने? कंप्लीट। जब हम ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन कर दें, जब हम किसकी ब्रेकडाउन कर दें? ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन कर दें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दें, तो हमने क्या बनाया था? CO2, वाटर, और साथ में क्या बनवा ली थी हमने? एनर्जी बनवा ली थी। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि ये तो आपके पास ग्लूकोज की जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो तब की बात है। लेकिन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? आपके पास जो ग्लूकोज है दैट इज़ इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। ग्लूकोज का यही फॉर्मूला होता है ना, C6H12O6। तो कितने कार्बन है? तो हम कहते हैं जब ग्लूकोज टूटता है तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है। 3 कार्बन वाले कितने कंपाउंड बन सकते हैं? 2 बनते हैं 3 कार्बन वाले कंपाउंड, जिनका नाम क्या होता है? पायरोविक एसिड। क्या नाम होता है? पायरोविक एसिड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? हम कहते हैं कि अभी ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन तब होगी जब ग्लूकोज सारे के सारे मॉलिक्यूल टूट के, सारे के सारे कार्बन टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएं? सारे के सारे बॉन्ड टूट के कार्बन कार्बन के दरमियान वो किस में कन्वर्ट हो जाएं? यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन जाएं 6 ग्लूकोज की कार्बन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने कितने कार्बन वाले बने हैं? 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बने हैं। ठीक है, द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। कैसे ऑक्सीडाइज हुआ? इनकम्प्लीटली, जिसके नतीजे में ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरोविक एसिड। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, आपने पढ़ा था कि ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड। अब बेटा बताओ, क्या यहाँ पे इस स्टेप में मैंने रिएक्टेंट में ऑक्सीजन लिखी है? नहीं। इसका मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक बात समझ आई? तो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन का जब मैकेनिज्म देखा तो उसमें हमने 3 बातें देखी थी ना, 3 मेजर स्टेप थे। हमने कहा था एक ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये 3 जो केमिकल रिएक्शन थे ये किस केस में होते थे? एरोबिक रेस्पिरेशन में। किस में होते थे? एरोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे उन तीनों में से सिर्फ कौन सा रिएक्शन हो रहा है? पहला। क्या नाम है उसका? ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम है? तो ग्लाइकोलाइसिस ऐसा स्टेप है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वो कहता है कि चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों का जो स्टेप नंबर 1 है, दोनों का जो स्टेप नंबर वो सेम है। वो क्या है? क्योंकि उसमें भी ग्लूकोज टूट के क्या बना था? पायरोविक एसिड। क्या बना था? इसमें भी ग्लूकोज टूट के क्या बनेगा? लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरोविक एसिड को मजीद ब्रेक डाउन करके, मजीद तोड़ के क्या बना दिया गया था? CO2 एंड वाटर। एंड प्रोडक्ट हमने क्या बनाया था पायरोविक एसिड का? CO2 एंड वाटर। लेकिन अभी हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरोविक एसिड जो कि 3 कार्बन वाला एसिड है, इसको मजीद अभी ब्रेक डाउन इसकी नहीं की जाएगी। इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इसको मजीद कन्वर्ट करने के लिए हमें
किस ऑर्गेनेली की ज़रूरत पड़ती है, माइटोकॉन्ड्रिया की, और किस गैस की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की। तो इसलिए हम इस स्टेप से आगे नहीं जाएंगे। हम कहते हैं अब ये जो पायरोविक एसिड है क्या इस एज सच सेल के अंदर पायरोविक एसिड की फॉर्म में स्टोर कर देंगे? नहीं। अब हम पायरोविक एसिड की बेस पे फर्मेंटेशन की 2 टाइप्स बनाएंगे। किसकी बेस पे? द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। फर्मेंटेशन की जो टाइप्स हैं वो किस बेस पे डिसाइड करते हैं हम? द प्रोडक्ट फॉर्म, कि क्या प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। लेट कि आज हम कहते हैं कि हमारे पास पायरोविक एसिड है। हमारे पास क्या है? पायरोविक एसिड है, और इस पायरोविक एसिड को आप कन्वर्ट करने जा रहे हो अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट करने जा रहे हो? अल्कोहल में। पायरोविक एसिड में कितने कार्बन हैं? पायरोविक एसिड 3 कार्बन वाला कंपाउंड है ना, उसमें 3 कार्बन है। और अल्कोहल जो है यहाँ पे जो बनती है दैट इज एथेनॉल। दैट इज एथेनॉल। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसमें कितने कार्बन हैं? इसमें 2 कार्बन हैं। इसमें कितने कार्बन हैं? इसमें कितने कार्बन थे? 3। इसका मतलब साथ में एक कार्बन अलहदा हो जाएगी। साथ में एक कार्बन, वो किस शक्ल में अलहदा हो जाएगी? CO2 की फॉर्म में। किस फॉर्म में अलहदा हो जाएगी? CO2 की फॉर्म में। आज आपका पायरोविक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में। इफ़ हमने कहा था ना द फेट ऑफ पायरोविक एसिड, पायरोविक एसिड की किस्मत डिसाइड करेगी द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। टाइप ऑफ कि आज यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनवाई, तो इस फर्मेंटेशन का नाम रख देंगे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या कह देंगे? द फर्मेंटेशन, ऐसी फर्मेंटेशन जिसमें क्या बने? अल्कोहल बने, उस फर्मेंटेशन का नाम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसका नाम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे हुई? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमने पायरोविक एसिड को किस में कन्वर्ट किया, और उस अल्कोहल का नाम बताओ? एथेनॉल। वैसे अल्कोहल डिफरेंट टाइप की अल्कोहल होती है। ठीक है। एक कार्बन वाली भी अल्कोहल होती है। ऐसे समझो ये पूरी क्लास का नाम है। पूरी उस क्लास में जो छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं उनमें 2 कार्बन वाला जो कंपाउंड है उसका नाम। इसी तरह 1 कार्बन वाला मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ये आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब पढ़ लोगे तमाम अल्कोहल्स के नाम। ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं जब भी अल्कोहल बोले तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे होते हैं? एथेनॉल। एथेनॉल में कितनी कार्बन है? इसका मतलब पायरोविक एसिड से जब हम एथेनॉल बनाएंगे तो साथ में कौन सी गैस भी बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। क्या बनेगी? अब वो कहता है कि ये वाली जो फर्मेंटेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, आम तौर पे कहाँ होती है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में? देखें तो हम कहते हैं कि ख़ास तौर पे जितने भी हम बेकरी प्रोडक्ट्स बनवाते हैं तो उनमें जो फर्मेंटेशन करवाते हैं हम, वो कौन सी फर्मेंटेशन करवाते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यीस्ट को यूज़ करते हैं ना हम खमीर बनवाने के लिए। ठीक है। हम डो बना के आटा वगैरह गूंद के या मैदा गूंद के उसके अंदर यीस्ट डाल देते हैं तो वो उसको क्या कर देती है? फुला देती है। हम कहते हैं कि दिस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, दिस काजेज द राइज इन ब्रेड। वो जो आटा जो है वो कटोरे से बाहर आना शुरू हो जाता है, वो फूल जाता है, तो वो उसके दरमियान में सुराख बन जाते हैं ना, उन सुराखों से कौन सी गैस निकल के जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के जाती है। ठीक है। तो इसके नतीजे में हमारा जो आटा है वो खमीरा हो जाता है, या हम कहते हैं कि हमने खमीर बनवा ली है। चलें बेटे, इस फर्मेंटेशन का नाम, और ये आम तौर पे किस में होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। किस में होती है? और स्पेशली किसकी बात करें तो यीस्ट से हम करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी क्या फेट हो सकती है आपके पायरोविक एसिड की, और क्या किस्मत हो सकती है? या तो अल्कोहल बन जाएगा, या आपका ये पायरोविक एसिड जो है इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? लैक्टिक एसिड में। बेटे आपके पास जो पायरोविक एसिड है ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, और लैक्टिक एसिड भी कितने कार्बन कंपाउंड है? दिस इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड। इसका मतलब ये भी 3 कार्बन था, ये भी 3 कार्बन है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई है? आपकी बुक्स में, कुछ बुक्स में जो फार्मूला लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। आपने बेटा उसका फार्मूला देख लेना है। जो लैक्टिक एसिड का फार्मूला है वो है C3H6O3। ठीक है। C3H6O3, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ। कुछ बुक्स में, जो पुरानी बुक्स हैं उनमें C2H6O3 लिखा हुआ है। बेटे ये C2 नहीं है, ये गलत है, C3 है। क्या है? तो बेटे अगर पायरोविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए? लैक्टिक एसिड में, तो ये भी 3 कार्बन वाला है, ये भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पे क्या बना था?
तो हमने क्या नाम रखा था? आज हमने पायरोविक एसिड को किस में कन्वर्ट किया? तो इस फर्मेंटेशन का क्या नाम रख दें? इस फर्मेंटेशन का हम नाम रख देते हैं दिस इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दिस इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्यों? क्योंकि आज आपके पास जो आपका पायरोविक एसिड था उसको आपने किस में कन्वर्ट किया? लैक्टिक एसिड में। इफ योर पायरोविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड दिस इज कॉल्ड, इफ योर पायरोविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू दिस इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन पे नोट लिखें तो आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे इट इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। ग्लूकोज इज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बना रहे आज हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनेगा? और जो इस एनारोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप कौन सा है? इसमें ऑक्सीजन यूज, इसलिए ये एरोबिक रेस्पिरेशन का भी पहला स्टेप यही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी पहला स्टेप। तो दोनों क्या हैं? एनर्जी ज्यादा कौन सी रेस्पिरेशन में बनती है? एरोबिक में, एनारोबिक में? एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा बनती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी। अच्छा, अब जरा एक और बात रह गई कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस में होती है? जैसे हमने देखा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होती थी, वो कहता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कुछ बैक्टीरिया में होती है। किस में होती है? हम दही वगैरह बनवाते हैं, दही खट्टा क्यों होता है? क्योंकि दही को कहाँ से बनवाया जाता है? दूध से। दूध में शुगर होती है, दूध में क्या होती है? शुगर। वो शुगर क्या है? असल में ग्लूकोज होती नहीं है, वो ग्लूकोज जैसी 6 कार्बन वाली शुगर होती है जिसको हम ग्लैक्टोज कहते हैं। तो उसको फिर हम किस में कन्वर्ट कराते हैं? तो जो दूध हम दूध को रख दें खुद ही दही बन जाता है, या उसमें बैक्टीरिया डालते हैं, उसमें जाग लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दही डालते हैं उसके अंदर या लस्सी डाल देते हैं, तो पहले से मौजूद बैक्टीरिया डाल देते हैं। तो वो बैक्टीरिया हमारे पायरोविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? उन बैक्टीरिया का नाम ही होता है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस डेल्बर्गाई। लैक्टोबैसिलस का मतलब ये लैक्टिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो वो हमारे दही में लैक्टिक एसिड बना देते हैं, इसलिए दही हमारा थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। अगर ज़्यादा एसिड बन जाए तो दही ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो बैक्टीरिया में होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या हमारे मसल्स में? हमारे किस में होती है? और कौन से मसल्स में? हमारे स्केलेटल मसल्स में। जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हों, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी वाला काम कर रहे हो, तो जब हमारे मसल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उस एनर्जी को फिर एरोबिकली पूरा नहीं किया जाता, फिर ग्लूकोज को जल्दी जल्दी तोड़ के ग्लूकोज को इसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं और जल्दी जल्दी एनर्जी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो रही तो फिर इसका मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होनी है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकती, ठीक है। वो कहते हैं इसी तरह जब हम जल्दी भाग के सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं तो हमारे घुटनों में या हमारे मसल्स में पेन होने लग जाता है, तो हम थोड़ी देर रुकते हैं तो वो पेन ठीक हो जाता है। तो वो पेन क्यों हो जाता है? ड्यू टू अकोमोलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो इसका मतलब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस किस जानदार में हो सकती है? बैक्टीरिया वगैरह में और हमारे स्केलेटल, ह्यूमन के स्केलेटल मसल्स में। आम तौर पे नॉर्मली कौन सी फर्मेंटेशन होगी हमारी बॉडी में? तो बेटा एक दफ़ा इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है आपके पास 131, एनारोबिक रेस्पिरेशन इट इज़ आल्सो कॉल्ड fermentation. In the absence of oxygen, glucose is incompletely oxidized with less amount of energy is released. In anaerobic respiration, the first phase is exactly similar to the aerobic respiration. पहला फेज बिल्कुल सेम है। पहले फेज का नाम क्या था? Glycolysis. A molecule of the glucose is broken down into 2 molecules of pyruvic acid. But in the second phase, इधर देखो, ये second phase है। ये क्या है? ये पहला फेज था, ये second phase में pyruvic acid को या तो अल्कोहल में या इन सेकेंड फेज पायरोविक एसिड इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। क्या पहले स्टेप में ऑक्सीजन की जरूरत थी? नहीं, अब पढ़ सकती है। इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इथाइल अल्कोहल और बेटा एथेनॉल का दूसरा नाम इथाइल अल्कोहल भी होता है। इन दिस वे द CH बॉन्ड्स आर लेफ्ट अनब्रोकन इन दिस प्रोडक्ट। जो CH बॉन्ड थे वो नहीं तोड़े गए आज। वो बॉन्ड्स, जब वो बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे तो फिर एनर्जी रिलीज भी नहीं होगी। चलें, वो कहता है एनारोबिक रेस्पिरेशन इज फर्दर क्लासिफाइड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड lactic acid fermentation. Alcoholic fermentation it occurs in bacteria and some yeast. ये बैक्टीरिया में भी हो सकती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में भी हो सकती है? In this type of anaerobic respiration, pyruvic acid is further broken down into alcohol. तो ये कौन सी अल्कोहल बनी? एथेनॉल, C2H5OH और साथ में क्या बन गई? CO2। अच्छा, lactic acid fermentation it occurs in the skeletal muscles of human and in other animals during extreme फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब जब हम जिस्मानी काम कर रहे हो। दिस आल्सो हैपन्स इन बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन मिल्क। ये किस में होते हैं? मिल्क में। और ये मैंने जनरल बात कही थी आपको कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में भी हो सकती है?
उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैंने एग्जांपल दी, यीस्ट फंगस है, फंजाई से बिलोंग करती है, और इसमें कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराते हैं। चलें, this also happens in the bacteria present in milk. In this type of anaerobic respiration, each pyruvic acid molecule is further broken down into lactic acid, और lactic acid का ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखा हुआ है C3H6O3। अगर किसी के पास C2 है तो वो उसको 3 कर ले, तो नीचे आपके पास एरोज बना के आप ये रिएक्शन लिख दोगे कि पायरोविक एसिड से क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।